नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोचिंग सिटी या फिर यूं कहें सुसाइड सिटी को लेकर। आखिर कोटा में छात्रों का सुसाइड का सिलसिला कब थमेगा? कोटा से सुसाइड का एक और नया मामला आ गया, जहां पर 18 साल के एक स्टूडेंट ने एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता रहे हैं, अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोचिंग सिटी कोटा में सुसाइड के बढ़ते मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? छात्रों के सुसाइड के पीछे का कारण क्या है? क्यों बच्चों को इतना बोझ के तले दबाया जा रहा है कि उन्हें केवल सुसाइड ही आखिरी रास्ता नजर आता है? क्यों बच्चों की जिंदगी पर पढ़ाई का प्रेशर काफी भारी हो गया है? इसी मुद्दे को लेकर आज हमारी अपनी खास पेशकश हल्ला बोल में प्रदेशवासियों से राय लेंगे। तो बिना देर किए हमें फोन कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब नंबर फ्लैश होंगे, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है वो हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी विशेष है, तो अपनी राय आप रखिए और साथ ही साथ सुझाव दीजिए कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आए दिन कोटा की अगर हम बात कर लेते हैं, नौजवान बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए कोटा में अपने पंखों को उड़ान देने के लिए जाते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आत्महत्या कोटा में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? तो फिलहाल आपको बता दें कि सुसाइड पर हल्ला पोल हमारा एक कार्यक्रम है। इस माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इतने सुसाइड लगातार और क्यों बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कोटा से सामने आते हैं मामले जहां पर छात्र छात्राएं आत्महत्या कर लेते हैं। हाल ही में आपको बता रहे हैं कि नीट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था, उसमें से कई छात्र सफल हुए लेकिन कई छात्र असफल रहे। असफलता के कारण छात्र इतने निराश हो जाते हैं कि उनके पास आखिरी रास्ता आत्महत्या अवस्था है। लेकिन असल मायनों में आपको बताया जाए तो ये कोई आखिरी रास्ता नहीं है। एक बार विफल होने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी लंबी है और कई बार आपके पास प्रयास के मौके भी हैं, क्योंकि नीट क्लियर करने के लिए कई प्रयास होते हैं और एक प्रयास में अगर असफलता मिल जाती है या फिर 2 प्रयास 3 प्रयास में असफलता मिल जाती है, तो असफलता के चलते आत्महत्या उसका कोई निवारण नहीं है, बल्कि चौथी या 5वीं बार आप कोशिश कीजिए और सफल आप ज़रूर होंगे। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, खास लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता रहे हैं कि कोचिंग नगरी में या यूं कहें सुसाइड नगरी में छात्र छात्राएं अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। उदयपुर से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से देखिए लगातार सुसाइड बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपनी राय आप देना चाहेंगे? सर, मैं खुद भी टीचर हूँ कॉलेज के अंदर जी। तो इसके अंदर ये है कि जो बच्चे हैं उनके फैमिली की तरफ से काफी कंपैरिजन होता है दूसरों के साथ, कि अगर कोई दूसरा बच्चा है फैमिली के अंदर तो उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हमारा बच्चा उनसे ज्यादा लाए। जबकि ये होता है, हर किसी की जो विल पावर होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। इंसान अपने अपने तरीके तक ही सक्षम परिणाम जो है वो हासिल कर सकता है। तो किसी और के कंपैरिजन में कंपेयर करना या उस चीज के लिए दबाव देना या प्रेशराइज करना, ये चीजें गलत है। तो फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट होती है। फैमिली को ये चीज समझानी चाहिए बच्चों को कि हम आपके साथ हैं और आप अपनी कोशिश करिए। अगर आप उसके अंदर फेल भी होते हैं तो आप हारे नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी चांसेस हैं। और फैमिली को सबसे बड़ा सपोर्ट बन के बच्चों के साथ रहना चाहिए। लेकिन राजीव, जिस तरीके से देखिए
एक बार असफल होना, दो बार असफल होना और उसके बाद आत्महत्या कर लेना, ये कोई निवारण नहीं कहा जा सकता है। आखिरकार इस पर रोक किस तरीके से लग सकती है, क्योंकि आप भी एक टीचर है, जिस तरीके से आपने बताया, ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे बच्चों पर मानसिक तौर पर दबाव बिल्कुल खत्म हो जाए? और मानसिक तौर पे दबाव तब तक होगा जब देखिए बच्चे भी दो ही कारण से सुसाइड करते हैं इस चीज के अंदर। एक तो होता है कि उनकी खुद की एक्सेप्टेशन होती है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो कहीं 20% होता है, लेकिन 80% जो होता है वो ये होता है कि उनकी फैमिली की एक्सेप्टेशंस जो होती हैं उनसे, बिल्कुल। उनको लेकर के वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि अब मुझे क्या जवाब देंगे। तो ऐसे में अगर फैमिली पहले से ही उनको ये चीज समझा के रखे कि अगर इसके अंदर आप असफल भी होते हो तब भी हम आपके साथ खड़े हैं, आप ट्राई कर सकते हो सारी चीजें, उनको ना कि अब अगर बच्चे को ऐसा लगेगा कि अब मेरी फैमिली मेरे ऊपर टॉर्चर करेगी या प्रेशर डालेगी, तभी तो बच्चे करते हैं ना सुसाइड। तो फैमिली को सबसे बड़ा सपोर्ट बन के चलना चाहिए साथ। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। इस तरीके से आपने सुना, एक दर्शक राजीव जोड़े थे जो कि पेशे से टीचर भी हैं। उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म कर रही है। आखिरकार क्या कारण है, ऐसा क्या प्रेशर है जिसके चलते आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं? अब हकीकत यह है कि माँ बाप बच्चों को कोटा भेजने से भी डरते हैं, क्योंकि माँ बाप को ये लगता है कि एक बच्चा अकेला वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और अगर मानसिक तौर पर परेशान हुआ या डिप्रेशन का शिकार हुआ तो कहीं आत्महत्या ना कर ले। कोचिंग नगरी जो कोटा है वहाँ पर कोचिंग नगरी उसको कहा जाता है, लेकिन अब वो सुसाइड नगरी बनती हुई नजर आ रही है। और आए दिन देखने को मिल रहा है कोटा में जो व्यवसायी हैं, जो कि पीजी चलाते हैं या फिर हॉस्टल का संचालन करते हैं, उनकी तरफ से भी ये प्रतिक्रिया दी गई कि अब ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, जो कि पहले लगातार आते थे। लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचते थे, उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। अब उनको भी काफ़ी नुकसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में एक भय आ चुका है कि कोचिंग नगरी या फिर सुसाइड नगरी में अगर हमने बच्चे भेजे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे दुखदायी हो सकता है। लेकिन अगर हम वैकल्पिक रूप में इसकी बात करना चाहें तो आप इससे समझ सकते हैं कि नीट खास तौर पर काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इसको पास कर लेते हैं, लेकिन जो छात्र छात्राएं इसको पास नहीं कर पाते उन पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है। उदयपुर से देखिए राहुल चौहान एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। जी राहुल बोलिए। सर हमारे इधर भी बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं, पर रीजन यही आता है कि बहुत सी फैमिली प्रेशर करती है और उसके बाद फैमिली प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। और फैमिली को भी समझना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं पर ध्यान अपने पास से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं हो पाता उनसे। तो फैमिली को समझना चाहिए, फैमिली बहुत प्रेशर करती है बच्चों पे। राहुल, लेकिन फैमिली का कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, लेकिन आप क्या राय देना चाहेंगे, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? तो फैमिली से रिक्वेस्ट इतनी है कि बच्चों पर थोड़ा सा फोकस रखो, पर इतना भी नहीं कि उन्हें प्रेशर दो हर चीज का। होते हैं बच्चे, ठीक है, नालायक निकल जाते हैं बहुत से बच्चे, पर ये भी नहीं है कि उनके पीछे और कोई वजह नहीं होती। बहुत सी सिचुएशन होती है, बच्चे भी ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन नहीं झेल रहे, बहुत सी सिचुएशन झेलते बच्चे भी। ठीक है, चलो ठीक है राहुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो परिवार का प्रेशर होता है वो बच्चों के ऊपर काफी हावी पड़ जाता है। अलवर से दिवांशी कौशिक हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिवांशी, अपनी आप राय रख सकती हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल दिवांशी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिवांशी, अपनी राय रख सकती है आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क नहीं हो रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से देखिए लगातार लोग अपनी राय रख रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कीजिए, अपनी बात आप रख सकते हैं और राय भी दे सकते हैं कि किस तरीके से आत्महत्याओं पर रोक लगाई जा सके। तो दो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं लोगों की वो कहीं ना कहीं बच्चों पर हावी पड़ जाती हैं। दिव्यांशी, आप मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। दिव्यांशी, आप अपनी बात रख सकती हैं। सर, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो मुझे ये लगता है कि बच्चा घर से दूर होता है तो अपनी बातें कई सारी वो अपने पेरेंट्स या फिर किसी और से शेयर नहीं कर पाता। दूसरी चीज, उसे दूसरों को देखकर ये लगता है कि कहीं मैं उनसे पीछे ना रह जाऊं, क्योंकि बाहर की दुनिया में कंपटीशन इतना है कि उसे लगता है कुछ छूट रहा है पीछे, जैसे मैं पढ़ाई में पीछे हूँ।
और फिर पेरेंट्स भी इस चीज के लिए कई बार बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि तुम दूसरों को देखो या फिर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जो चीज बच्चा कई बार करना भी नहीं चाहता है या फिर शायद वो चीज वो करना चाहता है लेकिन एक्सेसिव प्रेशराइज होने की वजह से वो कई बार उस चीज को नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को इस चीज के लिए फ्री होना चाहिए कि अगर बच्चा सच में वो काम करना चाह रहा है, इसके लिए आप उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो ही उसे भेजें, उसे प्रेशराइज ना करें अननेसेसरीली। सेकंड चीज, अगर बच्चे की खुद की विश है कि उसे फील्ड में आगे जाना है तो उसे एकदम मेंटली फ्री करके भेजें कि तुम जो करोगे हमें तुम्हारी मेहनत पर विश्वास है और फ्री होकर पढ़ाई करो, किसी भी तरह का प्रेशर मत लो, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे जी। दूसरों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, तो ये बच्चे ना करें बिल्कुल भी। कोई भी परेशानी हो पेरेंट्स से शेयर करें और हेल्प लेने की कोशिश करें। हेल्प लेना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन उदास लग रहा है, तो आप किसी से बात करें, ये बहुत जरूरी चीज है। अपने फ्रेंड से, टीचर से, सबसे पहले तो पेरेंट्स से जरूर शेयर करें। बिल्कुल। लेकिन दिवांशी, आप पेशे से क्या हैं? आप स्टूडेंट है या फिर जॉब करती हैं? सर मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आप MBBS स्टूडेंट है तो आप बेहतर तरीके से समझ सकती है कि प्रेशर कितना रहता होगा। अगर हम एक स्टूडेंट के तौर पर, एक MBBS स्टूडेंट के तौर पर आपसे समझना चाहें, क्या ऐसी डिफिकल्टीज आती है जो इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है? क्योंकि आपने भी नीट क्लियर किया होगा, उस समय ऐसा क्या प्रेशर था? अगर फैमिली का प्रेशर हटा दिया जाए तो ऐसा क्या प्रेशर होता है जो इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि छात्र और छात्रा अपने जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं? उनको ये लगता है कि इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। सर सबसे पहले तो जो अंक होते हैं, कितने लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 24 लाख, 18 लाख, जैसे मेरे समय पर 18 लाख बच्चे, तो बच्चा पहले तो वही डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसे लगता है कि इतने बच्चे मुझसे आगे हैं तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। सेकंड चीज, पढ़ाई जो होती है उसमें जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, ग्रैंड टेस्ट होते हैं, उसमें किसी के अगर नंबर कम आ जाते हैं या फिर किसी वजह से वो बच्चा उस टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाता या कोई भी रीजन रहे, तो बच्चा उस चीज के लिए खुद को डिमोटिवेट कर देता है कि मेरे इस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो शायद मेरा नीट में सिलेक्शन ही नहीं होगा या फिर किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट रहे इस चीज को लेकर। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे लेकिन स्टिल मैंने नीट क्रैक किया है। तो इस चीज के लिए कभी खुद को पीछे ना हटाए कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ये सोचे कि मैं कर सकती। देवांशी, लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरीके के बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं नीट की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, और आपके अनुसार क्या बेहतर चीज रहती है? फैमिली के साथ रहकर तैयारी करना, एक मानसिक तौर पर सपोर्ट मिलना, या फिर एक बंद कमरे में अकेले तौर पर तैयारी करना और प्रेशर झेलना? सर पहला ऑप्शन तो ज्यादा ही अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ रहकर पूरे सपोर्ट के साथ तैयारी कर सके तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चा इस दौरान कई तरह के फेज से गुजरता है, उसे कई बार नहीं समझ आता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और आजकल जैसे ट्रेंड है ऑनलाइन कोचिंग का, तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सकते। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। और अगर आपको लगता ही है कि दूसरों को देख कर कि नहीं, आस पड़ोस में होता नहीं है कि कुछ बच्चे बाहर तैयारी करने जा रहे होते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, अगर बाहर तैयारी नहीं करना चाहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत ऐसी सोच होती है। मुझे भी इसके लिए बोला गया था कि बच्चे को बाहर भेज दो, लेकिन उस टाइम मैंने घर से रहकर तैयारी करने का निर्णय लिया और मैंने घर से रहकर ही तैयारी करके नीट क्रैक किया। तो आपको जो सही लगे आपके लिए, और अगर आप बाहर जाने की सोच भी रहे हैं तो प्लीज अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, अपने सुझाव हमारे साथ साझा किए। उम्मीद करता हूं जो माँ बाप इस शो को देख रहे होंगे वो इससे ज़रूर सीख लेंगे, क्योंकि नीट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर आत्महत्या बच्चा कर लेता है तो वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो सुसाइड लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बताने कि कोटा में जिस तरीके के अब आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो वाकई में हैरत में डालने वाले आंकड़े हो जाते हैं। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है। देखिए, आपको बता देते हैं बड़ी खबर जयपुर से। एड हॉक कमेटी की बैठक फिलहाल अभी चल रही है। एड हॉक कमेटी लगातार बैठक कर रही है। जयदीप बिहानी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि सदस्य धनंजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। तो फिलहाल बड़ी खबर, आरसीए के चुनावों को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। तो ये बड़ी खबर, आरसीए की एड हॉक कमेटी का 2 माह से अधिक हो चुका है कार्यकाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। तो बता दें आपको
3 माह के लिए गठित की गई है एडहॉक कमेटी। तो ये बड़ी खबर, लेकिन आपको बता दें कि कई जिला संघ फिलहाल विवादों की स्थिति में है। तमाम अपडेट्स मिल रही है अभी। तो बता दें आपको कि 3 महीने के लिए गठित हो गई है एडहॉक कमेटी। 3 माह के लिए कमेटी यहां पर गठित की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। अब जल्द चुनाव कराने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। आरसीए में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। तस्वीरें देखिए आ गई हैं। तो बता दें कि 3 माह के लिए गठित हो गई है एडहॉक कमेटी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बता दें आपको कि अब जल्द चुनाव कराने की कवायद शुरू होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। तो बता दें कि अब आरसीए में चुनावी कवायद काफी तेज हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फिलहाल आपको बता दें, जब पर एडहॉक कमेटी फिलहाल अपनी मीटिंग्स कर रही है। अब आरसीए में चुनावी कवायद तेज हो गई। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो बता दें आपको कि कई जिला संघ फिलहाल विवादों की स्थिति में है। ये तमाम अपडेट्स अभी मिल रही हैं। तो बैठक फिलहाल अभी चल रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 3 माह के लिए गठित की गई है एडहॉक कमेटी। ये अपडेट है, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी। उसके ऊपर बात हुई है। आगे के लिए भी हम सोच रहे हैं कि बच्चों का क्रिकेट का सीज़न जो है वो खाली ना जाए। उसके लिए भी हम कोई ना कोई व्यवस्था करके आगामी सीज़न बच्चों का खेल से भरा हुआ हो, ये भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी इस उद्देश्य से ये एडहॉक कमेटी बनाई गई है, उस उद्देश्य की पूर्ति में हम लगे हुए हैं। तो चुनाव हाँ, ये इसी के लिए हम प्रयासरत हैं ना। कि राजस्थान में भी क्रिकेट का जो कैलेंडर है वो जारी किया जाए। मैंने पहले भी यही बात कही कि बच्चों का खेल का सीज़न खाली नहीं जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले वाली जो कमेटी थी उसने सारा खजाना खाली कर दिया। फंड पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा ना। अभी सर स्टाफ को भी वेतन नहीं चुका पा रहा आरसीए, तो ऐसे में किस तरह के हालात हैं अभी RCA के? नहीं, बीसीसीआई से हम पैसा लेने के लिए प्रयास सर लास्ट टाइम आपने कहा था कि जल्द चुनाव करवाएंगे, अब टाइम बहुत कम बचा है, 21 दिन के लिए नोटिफिकेशन। अभी इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। चुनाव भी होंगे, लेकिन कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे कर लें। तो सर क्या एडहॉक का टाइम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि टाइम तो पूरा होता है ये सरकार के नहीं है, हम इस बारे में कुछ नहीं चुनाव कह में सर सकते। देरी की वजह क्या मानते हैं, क्या कारण रहेगा? चुनाव इसमें देरी की वजह है, देखिए बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, इससे आचार संहिता भी लग गई। फिर कुछ लोग इस एडहॉक कमेटी के जो हैं वो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, उनकी भी अलग अलग जगह ड्यूटीज लग गई, तो समय तो आप एक तरफ ही दे सकते हैं ना। लेकिन सर पूरा आरसीए सफर कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, अब तो चुनाव भी संपन्न हो गया, आचार संहिता भी खत्म हो गई। चुनाव 4 तारीख को संपन्न हुए और हमने तुरंत 7 तारीख को मीटिंग बुला ली। इससे जल्दी मेरे ख्याल में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो आज की बैठक में चुनाव को लेकर कोई बातचीत हुई, कोई अभी विचार अभी 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 इस बारे में, चुनाव के बारे में यदि आप कोई बात पूछना चाहेंगे तो उसके बारे में तो मैं नो कमेंट्स करूँगा। अभी सर कई जिला संघों में स्थिति अस्थिर सी बन रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि इसकी भी एक वजह है जिसके कारण चुनाव में नहीं, कहीं भी कोई स्थिति हास्यप्रद नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। आरसीए जिस उम्मीद के साथ क्रिकेट को बढ़ावे के लिए बना है, उसी उम्मीद के साथ काम करें। आरसीए पर एक बहुत बड़े अमाउंट में बकाया भी चल रहा है, तो क्या सरकार से फंड लेकर के अब क्या उसको चुकाया जाएगा क्या? देखी जाएगी। एडहॉक कमेटी की हेडेक नहीं है, ये कमेटी एडहॉक कमेटी की हेडेक नहीं है। हम जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, हम अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। MOU थैंक यू। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।